ल्यूकीमिया से। ल्यूकीमियास क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ल्यूकीमियास होते क्या है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी आप लोगों से कोई पूछे कि ल्यूकीमिया क्या होते हैं, आप लोगों ने झट से कहना है, फौरन से ये जवाब देना है कि मेलिग्नेंसी है WBCs की। ठीक है। एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो WBCs हैं दे आर मेलिग्नेंट इन नेचर। ठीक है। अच्छा, अब जो सोचने की बात आती है वो ये है कि WBCs की तो वैरायटी है हमारे पास, कोई एक टाइप की तो है नहीं। ठीक है। तो कौन से WBCs की जो है आपके पास मेलिग्नेंसी हो रही है, ये पहली बात ये। फिर दूसरी बात, हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो हम वहां ये देखते हैं कि जो WBCs हैं वो मोस्टली इमेच्योर स्टेज पे आके रुक जाते हैं, और उस इमेच्योर स्टेज पे इनकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट होती है। तो जब ये बढ़ते हैं तो ये नॉर्मल नहीं होते, इमेच्योर सेल्स होते हैं, और जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। डिस्पाइट ये कि इंक्रीज इन नंबर है, इनकी इंक्रीज अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन है, बट दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर नॉट फंक्शनल। अभी आपको नहीं समझ आया होगा, मैं समझाती हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये देखो कि ल्यूकीमियास क्या होते हैं। अब आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो कह रही है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि कोई एक बीमारी नहीं है, ग्रुप है बीमारियों का, डिसऑर्डर्स का ग्रुप है, जिसमें क्या होती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है मेलिग्नेंट व्हाइट ब्लड सेल्स की। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया है। कहाँ कहाँ पे, एक तो वहां जहाँ ये बन रहे हैं बोन मैरो में। आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये कोई भी ब्लड सेल्स है, वो कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। तो जहां ये बन रहे हैं वहां पे जब ये मेलिग्नेंट होंगे तो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक। दूसरा, वहां से एग्जिट करके इन्होंने आना होता है सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में आपकी बुक में डेफिनेशन में जस्ट लिखा है कि बोन मैरो में और ब्लड में, जबकि ये कुछ ऑर्गन्स टिश्यूज जैसे कि स्किन हो गई, यहाँ पे भी आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। वो इन्होंने जाके आपके सिम्टम्स में, क्लिनिकल फीचर्स में बताया है, लेकिन इन्होंने डेफिनेशन में नहीं बताया। ठीक है। तो अगर आप लोग लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक भी ठीक है कि बोन मैरो या फिर ब्लड में क्या होते हैं, ल्यूकीमियाज में क्या होता है, मेलिग्नेंट व्हाइट ब्लड सेल्स बोन मैरो में और ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब कोई बच्चा मुझे बता दे कि मेलिग्नेंट का क्या मतलब है, या फिर ये बता दे कि कैंसर का मतलब क्या होता है, सिर्फ ताकि मैं नॉर्मल सेल एक एक करके बेटा, एक एक करके। uncontrolled proliferation of cells, अनकंट्रोल, uncontrolled division of cells, ठीक है। uncontrolled development of cells, abnormal cells. अच्छा, मैं आप लोगों को आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब इसमें क्या हो रहा है कि सेल्स वैसे भी प्रोलिफरेट कर रहे थे, अब जब वो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है, इट मींस कि उनकी उनके ऊपर किसी किस्म की रेगुलेशन नहीं रह गई, कोई कंट्रोल नहीं रह गया। ठीक है। वो जब इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो क्या कर लेंगे, वो सारी की सारी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, पहले मेरी सिर्फ ये बात समझने की कोशिश करें कि जब मेलिग्नेंट सेल्स आर नॉट नॉर्मल, इतने ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रोलिफरेट हो रहे हैं कि उन्होंने सारी की सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली है। अब बोन मैरो में नॉर्मल सेल्स की क्राउडिंग आउट हो जाएगी, यानी कि अब बोन मैरो जो है जहां पे ये सारा कुछ हो रहा है, वहां पे मेलिग्नेंट सेल्स की अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन की वजह से सारी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो नॉर्मल सेल्स ग्रो नहीं कर सकेंगे। ठीक है। मैंने आप लोगों को ग्रेन्युलोपोइसिस पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि वो कहाँ पर हो रही है, मैं आप लोगों को वो भी शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है अभी? नहीं ठीक है।
अब बच्चों अब स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, अभी हो रही है। ये है आपकी बोन, ठीक। इसके अंदर हो रही है ल्यूकोपोइसिस, यानी कि WBCs की फॉर्मेशन। अच्छा, अब किस तरीके से होगा? अब यहाँ पर आ जाए बच्चों। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे आपके इमेच्योर सेल्स हैं, ठीक है। इनकी डिवीजन होगी, जैसे जैसे ये डिवाइड होते जाएंगे ये मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। अब देखो ये मैच्योरेशन की तरफ जा रहे हैं और जाके एक न्यूट्रोफिल बन गया। फिर मैंने आप लोगों को कहा था ये है वो स्टेज जहां से इन्होंने स्टार्ट कराया है। समवट डिफरेंशिएटेड सेल है ना, हम कह सकते हैं कि माइलोब्लास्ट है, यानी कि ऐसा सेल जिसने माइलॉइड लीनिएज के सेल बनाने हैं। मैंने कहा था कि इससे पीछे भी आपके पास कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, फिर उसके कॉमन प्रोजेनिटर सेल्स आते हैं, फिर डिफरेंशिएटेड प्रोजेनिटर्स आते हैं। याद है मैंने आप लोगों को बताया था। अब होता क्या है, या तो इधर जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, या प्रोजेनिटर सेल में, या फिर थोड़े से डिफरेंशिएटेड सेल में, जिस भी स्टेज में म्यूटेशन आएगी वहां पे सेल की ग्रोथ की अरेस्टेशन हो जाएगी। अब जरा इसको समझे, सेल की जो ग्रोथ है वो अरेस्ट हो जाएगी का मतलब ये है कि अब वो उसी स्टेज में रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सेल है इस स्टेज पे आके, इधर इस स्टेज पर आके इसकी हो गई म्यूटेशन, माइलोब्लास्ट, ठीक। अब क्या होगा कि ये सेल जो है यहीं पर अनकंट्रोल्ड डिवाइड होता रहेगा, इसकी डिवीजन होती रहेगी, प्रोलिफरेशन होती रहेगी, ये नेक्स्ट स्टेज में डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है। होता क्या है, म्यूटेशन होती है किसी भी स्टेज में। अब जिस स्टेज में होगी उस लिहाज से हम उसको जो है क्लासिफाई कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल इस स्टेज में आके हो गई म्यूटेशन। अब जब म्यूटेशन हुई इस स्टेज में तो क्या होगा, तो होगा ये कि यहाँ पर इस स्टेज पर आके सेल की ग्रोथ रुक जाएगी, सॉरी डिफरेंशिएशन रुक जाएगी, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेट करेगा। अब यही वाले सेल आपके बोन मैरो में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, जो कुछ नॉर्मल सेल हैं भी ना अगर इसमें, तो वो क्या कर रहे थे, वो ये सेल बना रहे थे, लेकिन इनकी जो डिवीजन थी, इनकी जो प्रोलिफरेशन थी कंट्रोल्ड थी, कुछ अमाउंट में हो रही थी, स्लोली हो रही थी प्रोग्रेस, जैसे नॉर्मली प्रोग्रेस करती है, लेकिन इसकी क्योंकि अनकंट्रोल्ड और रैपिड डिवीजन है, ठीक। तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे और इनको मजीद ग्रो करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, नंबर वन। नंबर टू, आपको पता है किसी भी चीज की प्रोलिफरेशन के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, खुराक की जरूरत होती है। अब जब ये रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड जो है इनकी प्रोलिफरेशन हो रही है, तो ये क्या करेंगे, सारी की सारी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे, सारी की सारी न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेंगे, जो आ रही है वो ये यूज कर रहे हैं, नॉर्मल सेल को नहीं देंगे। तो क्या होगा कि आपके बोन मैरो में जो नॉर्मल सेल, अगर कुछ नॉर्मल ब्लास्ट सेल मौजूद भी हैं, वो ये काम नहीं कर पा रहे। अब नॉर्मल सेल्स नहीं बन रहे। अब जब नॉर्मल सेल्स नहीं बन रहे तो सारी की सारी जगह किसने ले ली है, ब्लास्ट में। मैंने आपको कहा था 3 बातें याद करके आनी है। वो 3 बातें क्या थी, वो 3 बातें ये थी कि एक तो मैंने आपको कहा था कि जो ब्लास्ट सेल होते हैं नॉर्मली नॉर्मली कितने होते हैं मैरो के अंदर, 5%, जस्ट 5% ब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको कहा था कि जो इमेच्योर सेल्स होंगे वो बड़े होंगे, लार्ज इन साइज होंगे, और उनको ब्लास्ट कहेंगे, और जो मैच्योर होंगे उनको साइट कहेंगे। यहाँ तक याद है आप लोगों को? जी अभी जी अभी लेकिन ये 5% ब्लास्ट सेल्स वाले की समझ नहीं आई। बेटा, आपका जो बोन मैरो है ना, बोन मैरो, उसमें क्या हो रहा है, सेल्स हैं। अब वो सेल क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो करके नॉर्मल मैच्योर सेल्स बना रहे हैं। अब मैच्योर सेल्स ने भी तो बोन मैरो में जगह ली हुई है ना। अब एक जो है आपके पास स्टेम सेल है, उससे कितने सेल बन रहे हैं, आप खुद चेक करो कि एक स्टेम सेल से RBCs भी बन रहे हैं, और उसके पीछे जितने भी प्रिकर्सर है वो भी बोन मैरो में मौजूद हैं, और उससे होने वाले मैच्योर भी मौजूद हैं, प्लेटलेट्स भी बन रहे हैं, WBCs की जितनी कैटेगरी है वो भी बन रही हैं, ठीक। अब मुझे बताओ कि वो उन सब ने भी बोन मैरो में रहना है ना। अब बोन मैरो की जितनी भी सेलुलैरिटी है
उस सेलुलैरिटी में टोटल जो सेल्स हिमेटोपोइटिक सेल्स हैं या ब्लास्ट सेल्स हैं वो 5% है। जो ब्लास्ट सेल हैं जिन्होंने आगे सेल्स बनाने हैं वो जस्ट 5% नॉर्मल मौजूद होते हैं टोटल। लेकिन इस केस में जब कोई म्यूटेशन हुई है, इधर आके ग्रोथ रुक गई है, अब ये वाले सेल नहीं बन रहे, तो हो क्या रहा है, यही सेल मजीद बने जा रहे हैं, तो इनकी परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब जब इनकी परसेंटेज ब्लड में सॉरी बोन मैरो में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ये ब्लड में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले क्या ब्लड में आते थे, मैच्योर सेल, अब मैच्योर सेल तो बन नहीं रहे, तो जब बोन मैरो भर जाएगा माइलोब्लास्ट से सॉरी ब्लास्ट सेल से, तो क्या होगा, ब्लड में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ब्लड में नॉर्मली ब्लास्ट सेल नहीं होते, ब्लास्ट सेल सिर्फ और सिर्फ आपके बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, और होते भी कितने हैं, जस्ट 5%। अब उनकी परसेंटेज 20% से इंक्रीज कर जाएगी। ये कंडीशन जो मैं आपको बता दूं ये है एक्यूट ल्यूकीमिया की। अब मैं आपको डिफरेंशिएट भी करके बताती हूँ, अभी सिर्फ मैंने आपको समझाना था। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो सेल की अरेस्ट है वो कहाँ पे हो रही है, टिपिकली किसी अर्ली स्टेज में हो रही है। ठीक है, जब वो ब्लास्ट है या जब वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है या कोई वो प्रोजेनिटर सेल है या प्रोजेनिटर सेल है या कोई हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ठीक है, अर्ली स्टेज में हो रही है, तो ये क्या है, बहुत ही इमेच्योर किस्म के सेल है। जब ये बहुत ही इमेच्योर सेल है तो अब मुझे आप बताओ कि जो इमेच्योर सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ और उनका जो साइज है वो क्या होता है। उनका साइज ज्यादा होता है। ठीक है, और उनकी उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनका ग्रोथ रेट भी ज्यादा होता है। जो इमेच्योर सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, और जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं ना, आप इंसानों की बात ले लो, जब इमेच्योर होते हैं तो एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे मैच्योर होने लगते हैं तो उनमें क्या आता है, ठहराव आ जाता है। इसी तरीके से सेल्स में भी यही है, जैसे जैसे ये ग्रोथ करेंगे, जैसे जैसे ये मैच्योर होंगे, इनका जो ग्रोथ रेट है वो भी सॉरी इनका जो रेट है कि किस तरीके से प्रोलिफरेट करना है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको समझाती हूँ आसान लफ्जों में। मैंने आपको बताया था कि माइलोसाइट तक होती है डिवीजन, उसके बाद डिवीजन रुक जाती है, बताया था मैंने आप लोगों को। अब इसके आगे इन्होंने जस्ट डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इससे पीछे इन्होंने डिवाइड होना था। अब ये जो प्रोमाइलोसाइट है इसने डिवाइड होके डिवाइड भी हो रहा है, प्रोलिफरेट भी कर रहा है और डिफरेंशिएट भी कर रहा है और माइलोसाइट की तरफ जा रहा है। अब माइलोसाइट का जो ग्रोथ रेट है एज कंपेयर टू प्रोमाइलोसाइट, ये क्या होगा, कम होगा। प्रोमाइलोसाइट जो है उसके पास ज्यादा पोटेंशियल है कि ये प्रोलिफरेट कर सके क्योंकि ज्यादा इमेच्योर है। ठीक है, अब जैसे जैसे सेल ग्रोथ की तरफ जाता है उसकी प्रोलिफरेशन जो है वो स्लो होती जाती है। ये बात मेरी समझ आई किसी को? मैं रिपीट कर जी दूं? आप आ रही है। रिपीट कर दूं? अभी आ गई है नहीं अच्छा क्लियर आप ही। बेटा कर दूं? अच्छा मैं बताती हूँ बेटा, जो इमेच्योर सेल्स होते हैं ना, सिंपल आप ये समझो, इमेच्योर सेल्स होते हैं उनका जो प्रोलिफरेशन रेट है वो ज्यादा है। जैसे जैसे सेल्स ग्रो करेंगे, मैच्योर होते जाएंगे, उनका प्रोलिफरेशन रेट कम होता जाएगा। सेल्स इमेच्योर हैं, प्रोलिफरेट ज्यादा करेंगे, जब वो मैच्योर होंगे तो उनकी प्रोलिफरेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब वो मैच्योर होंगे तो वो प्रोलिफरेट ही नहीं करेंगे। समझ आई? अब मैं समझाती हूँ। यहाँ पे तो मैंने आपको कहा है, यहाँ तो एक एक सेल आप लोगों को नजर आ रहा है ना, एक एक सेल। अब ये जो माइलोब्लास्ट है ये एक प्रोमाइलोसाइट नहीं बना रहा, और ये जो प्रोमाइलोसाइट है ये एक माइलोसाइट नहीं बना रहा, ये डिवाइड हो रहे हैं। आप लोगों ने माइटोसिस पढ़ी है, माइटोसिस में क्या होता है, एक से दो सेल बनते हैं, दो से चार सेल बनते हैं, चार से आठ बनते हैं, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64। आप लोगों को पता है ना, याद है ना? अब ये माइलोब्लास्ट है, अब जब ये इस स्टेज में पहुंचेगा ये एक से दो सेल बनाएगा, दो प्रोमाइलोसाइट, समझाने के लिए बता रही हूँ। अब ये जो प्रोमाइलोसाइट है, अब दो प्रोमाइलोसाइट बने हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो हर प्रोमाइलोसाइट से दो माइलोसाइट बनेंगे। अब जैसे जैसे ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इनके नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ आपको समझाने के लिए जस्ट एक एक सेल बनाया हुआ है इन्होंने।
आप यूं समझें कि एक माइलोब्लास्ट है, ये काफी ज्यादा हाइपर सेलुलरिटी प्रोड्यूस कर रहा है बोन मैरो के अंदर। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल को कहते हैं प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब है कि जैसे जैसे सेल ग्रो करेगा वो साथ साथ इंक्रीज इन नंबर भी होगा। माइलोसाइट तक ये जो है इंक्रीज इन नंबर होते हैं, डिवाइड होते हैं, इससे आगे जाके इनकी जो माइटोसिस है वो स्टॉप हो जाती है। मैं इतनी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी तो आप लोग अपने टॉपिक से हट जाओगे। बस इतना समझो कि जो इमेच्योर सेल है वो क्या होता है, उसके पास ज्यादा पोटेंशियल है प्रोलिफरेट करने की एज कंपेयर टू मैच्योर सेल। अब देखो ये पॉइंट मैं क्यों समझा रही हूँ, ये पॉइंट मैं इसलिए समझा रही हूँ कि अगर जो अरेस्ट है वो किसी अर्ली स्टेज पे हुआ है, प्रोमाइलोसाइट स्टेज पे हुआ है, उससे पहले वाले माइलोब्लास्ट स्टेज पे हुआ है, या इससे पीछे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में हुआ है, ठीक है, किसी भी अर्ली स्टेज पे अगर म्यूटेशन हुई है और सेल की जो ग्रोथ है वो अरेस्ट हो गई है, अब वहां पे उसने कैसे करना है, सिर्फ प्रोलिफरेट करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना। जहां पे म्यूटेशन हुई वहीं पे वो प्रोलिफरेट करेगा, डिफरेंशिएट नहीं करेगा। अब जितना ज्यादा इमेच्योर होगा उतना ज्यादा जल्दी वो ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे सेल्स बनाएगा, यानी कि क्लोन्स बनाएगा। क्लोनल प्रोलिफरेशन बहुत फास्ट होगी। अब जब क्लोनल प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा फास्ट होगी तो क्या होगा, बहुत जल्दी सिम्टम्स अपेयर होंगे, ठीक है। अगर यही सारा कुछ यहाँ मेटामाइलोसाइट स्टेज पे हुआ, या यहाँ बैंड न्यूट्रोफिल के स्टेज पे हुआ, या यहाँ माइलोसाइट के स्टेज पे हुआ, अब देखो साइट आ गया, ब्लास्ट नहीं रहा, इट मीन्स के समवट डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन हुई है। अब ये थोड़े मैच्योर है, मैंने कहा था साइट का मतलब है मैच्योर सेल और ब्लास्ट का मतलब है इमेच्योर। ब्लास्ट का मतलब होता है कि एकदम से ब्लास्ट करेगा और अपने जैसे बहुत सारे क्लोन्स प्रोड्यूस करेगा, यही है ना। इट मीन्स कि इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है कि प्रोलिफरेट कर सके, जबकि जैसे जैसे ये साइट बनेगा ये इंडिविजुअलिटी की तरफ आएगा, कि जस्ट डिफरेंशिएट करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, अपने जैसे क्लोन्स नहीं बनाएगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल माइलोसाइट स्टेज पे हो गई प्रोलिफरेशन, चेक करें कि ये साइट है। साइट का क्या मतलब है कि डिफरेंशिएटेड सेल है। अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी डिफरेंशिएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू पिछले वाले सेल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोलिफरेशन रेट स्लो होगा कि फास्ट होगा, True. नंबर ऑफ सेल्स, हाँ अब नंबर ऑफ सेल्स जो इसने प्रोड्यूस करने हैं एज कंपेयर टू पिछले वाले जितने भी सेल्स हैं वो क्या होंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये एक मिनट 100 सेल बनाता है, ठीक है, तो ये 1 मिनट में 8 सेल बना लेगा, नंबर ऑफ सेल्स भी कम प्रोड्यूस करेगा। अब जब नंबर ऑफ सेल्स कम प्रोड्यूस करेगा तो इट मीन्स कि ये टाइम लेगा, ये टाइम लेगा कि ये सिम्टम्स शो कर सके। अगर इसने सिम्टम शो करने हैं 1 दिन में तो ये टाइम लेगा कि अगर ये बना रहा है 100 सेल और 100 सेल पे जाके सिम्टम शो कर रहा है और ये बना रहा है 8 सेल, तो अब इसको इतना टाइम चाहिए कि ये 100 सेल बनाए तब सिम्टम शो करे। तो अब इसने 1 दिन में 100 बनाए, इसको फॉर एग्जाम्पल 12 दिन लग गए, स्लो है ना। अब ऐसे ल्यूकीमियाज या ऐसे लिम्फोमास जो किसी थोड़े से डिफरेंशिएटेड स्टेज पे होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटेड सेल है, स्लो पेस है, स्लो रेट है, वो क्रोनिक में जाएंगे। जबकि जो पिछले किसी प्रिकर्सर स्टेज पे होंगे, अर्ली स्टेज पे होंगे, उसमें नंबर ऑफ सेल जो है ज्यादा जल्दी बढ़ेंगे, सिम्टम्स ज्यादा जल्दी अपेयर होगा, बंदे को जल्दी बीमारी आएगी, ठीक है, प्रोग्नोसिस बुरी होगी, डेथ के चांसेस, डेथ का रिस्क इंक्रीज होगा। इसलिए इसको कहते हैं ऐसे ल्यूकीमिया जिसमें ग्रोथ जो है, डिफरेंशिएशन जो है अरेस्ट हो जाए एट एन अर्ली स्टेज, उसको कहते हैं एक्यूट ल्यूकीमियास एंड दे आर एग्रेसिव इन नेचर। लेकिन अगर यही म्यूटेशन, यही अरेस्ट हो जाए थोड़े से लेट स्टेज पे, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन हुई हुई है, ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हो गया है, अब वो सेल अगर अनकंट्रोल्ड डिवाइड हो रहा है, अनकंट्रोल्ड का मतलब है कि वो एक एक सेल है ना, उसकी लिमिट होती है कि उसने इतने सेल प्रोड्यूस करना है उसके बाद खत्म हो जाना है। अनकंट्रोल्ड का मतलब है कि वो खत्म नहीं होगा, मजीद प्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है तो वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्लो होगी, ठीक है।
अब देखो, क्योंकि सब कुछ स्लो है तो ये क्रोनिक फेज में चला जाएगा। यहाँ तक मेरी बातें समझ आई हैं? थोड़ी मुश्किल है, लेकिन नहीं समझ आई तो मैं रिपीट कर दूंगी। बताओ बच्चों, जी आप ही क्लियर है। सब बच्चों को क्लियर है? एक भी बच्चा रह जाएगा तो फायदा नहीं है, मुझे सारे बताएंगे। सबको क्लियर है? कौन कौन मौजूद है मीटिंग में? आपने क्रॉनिक और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया बता रही है ना? बेटा मैं अभी सिर्फ माइलॉइड ल्यूकीमिया बता रही हूँ, मैंने अभी कोई क्लासिफिकेशन नहीं बताई, कुछ नहीं बताया। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ल्यूकीमिया क्यों होगा, किसी म्यूटेशन की वजह से होगा। अब म्यूटेशन कहाँ होगी, मैंने आपको इसलिए ये डायग्राम दिखाई कि मैं आपको बता सकूं कि फॉर्मेशन जो हो रही है उसके किसी भी बीच के स्टेप पे म्यूटेशन हो सकती है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, याद करें फर्स्ट चैप्टर, वहां से लेकर मैच्योर न्यूट्रोफिल तक, मैच्योर मोनोसाइट तक। ये देखे ना, एक मिनट, मैं अपनी बात को थोड़ा सा इजी करती हूँ। यहाँ पे है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, यहाँ पे है उसके बाद के कुछ प्रिकर्सर सेल, कुछ स्टेप बाद माइलोब्लास्ट आ गया, फिर ये लीनिएज आ गई, यहाँ पे मैच्योर सेल बन गया। नजर आ रहा है? इसी तरीके से जी यही वाला हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ठीक है। अब ये माइलोब्लास्ट की जगह यहाँ पे हमने बना लिया लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट है, और फिर यहाँ पे एक सीरीज चली, यहाँ पे आके एक मैच्योर सेल बन गया। मेरी बात समझ आई? कोई भी सेल की लीनिएज है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से स्टार्ट हो रही है, मैच्योर सेल तक जा रही है। अब इस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से लेकर न्यूट्रोफिल तक बीच में जितने भी स्टेजेस हैं, कहीं पे भी म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। जहां पे म्यूटेशन होगी, जिस स्टेज पे होगी, फॉर एग्जांपल प्रोमाइलोसाइट स्टेज पे हुई है, यहाँ म्यूटेशन हो गई है, ठीक, तो यहाँ पे आके सेल की डिफरेंशिएशन स्टॉप हो जाएगी। अब वो माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, न्यूट्रोफिल कुछ नहीं बनाएगा, वो जस्ट डिवाइड होता जाएगा और अपने जैसे प्रोमाइलोसाइट बनाता जाएगा, ठीक है। अब जब वो इतना जल्दी और इतने ज्यादा प्रोमाइलोसाइट बना रहा है तो बोन मैरो में क्या होगा, प्रोमाइलोसाइट एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे और इतनी हद तक बढ़ जाएंगे कि नॉर्मल सेल के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मेरी बात समझ आई? हाँ जी आपको कोई काफी बच्चा आ गई है। समझ आई हो मुझे बताए? कोई बच्चा? मुश्किल चीज है, इस वजह से मैं बार बार पूछ रही हूँ। हाशिद आपको समझ आ गया? जिधर म्यूटेशन होगी वही सेल प्रोलिफरेट, जरा ये बात जरा रिपीट कर दो। बेटा मैं ये कह रही हूँ कि जिस स्टेज पे भी प्रोलिफरेशन, सॉरी, जिस स्टेज पे भी म्यूटेशन हुई है ना, चाहे जिस स्टेज पे हुई है, वहीं पे उसकी डिफरेंशिएशन रुक जाएगी, वो अब मजीद मैच्योर नहीं होगा, लेकिन उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, वो वहीं पे उसी स्टेज पे अपने जैसे क्लोन्स बनाना स्टार्ट कर देगा। ये मैं कह रही हूँ। अभी अगर अर्ली स्टेजेस वाले ब्लास्ट पे अगर म्यूटेशन होगी तो वो एक्यूट होगा ना? सॉरी दोबारा पूछे। जैसे कि प्रोमाइलोसाइट और मेटामाइलोसाइट में अगर म्यूटेशन, तो फिर ये एक्यूट होगा ना? लेकिन वो ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस स्टेज पे क्या होगा। अभी फिलहाल ये समझो कि अगर किसी अर्ली स्टेज पे हो गई है, बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज पे, जैसे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है या ब्लास्ट सेल है, तो एक्यूट। लेकिन अगर साइट वाली स्टेज स्टार्ट हो गई है तो वो थोड़ा सा स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और क्रोनिसिटी की तरफ चला जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझो। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, अगर किसी बच्चे को कुछ ना समझ आए तो पूछ ले और काइंडली लकीरें ना मारे। अच्छा, अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने ल्यूकीमियास की तरफ। अच्छा बच्चों, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? न्यू स्क्रीन शेयर हो गई है? जी आप ही। ठीक है।
अब ये इतनी पीछे मैंने तमहीद इसलिए बांधी है कि आप लोगों को वो टर्म समझ आए जो मैं यहाँ पे बोलने लगी हूँ, ठीक है। अब देखो ल्यूकीमियास और लिम्फोमास, पहले तो मैं उनमें डिफरेंस बता देती हूँ आप लोगों को, मुझे फिर से भूल गया और मैंने फिर से स्लाइड चेंज कर दी। खैर अब ऐसे सुन लो, ल्यूकीमियास क्या है और लिम्फोमास क्या है। वैसे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को लाइबा ने बता दिया है, मैं फिर से बताऊंगी। अब क्या हुआ, बोन मैरो में बन रही है, अब बन रहे हैं आपके सेल्स, ठीक है। अब बोन मैरो में जो सेल्स आपके बन रहे हैं, वहां पर फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेज पे हो गई म्यूटेशन, और वहां पे सेल्स ने बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हाइपर सेलुलर स्टेट क्रिएट कर दी और बोन मैरो में एक्यूमुलेट हो गए। अब अगर तो वो सारे सेल बोन मैरो में अलग अलग फिर रहे हैं और अलग अलग ही, जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं ना, इसी तरीके से अलग अलग ही जो है ब्लड में वापस आ जाते हैं, ठीक है। और दूर दूर एक दूसरे से दूर दूर फिर रहे हैं और ब्लड में डिफ्यूज हुए फिर रहे हैं, तब तो है वो ल्यूकीमिया। लेकिन अगर वो सेल प्रोलिफरेट हो रहे हैं, प्रोलिफरेट होके उन्होंने साथ में एसोसिएशन कायम कर ली, एक साथ मिल गए, एडहेसिव इन नेचर है, ठीक है, मिल के एक क्लम्प सा बना दिया, एक या एक से ज्यादा क्लम्प से बना दिए, और वो बोन मैरो में भी इन द फॉर्म ऑफ क्लम्प रहे। क्लम्प को समझ लो कि एक सॉलिड मैस बना दिया है, और उसी तरीके से बोन मैरो से आ गए ब्लड में, और इसी तरीके से किसी ऑर्गन में जाके अगर वो फंस गए इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड मैस, तो वो होगा लिम्फोमा। मैं दोबारा बताती हूँ, कोशिश करती हूँ दिखा के बताऊं। असल में ये लैपटॉप गंदा सा है, इसलिए मेरे दिल नहीं करता ड्रॉ करने का। फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी बोन, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे सारा है बोन मैरो। ये आप लोगों को पेंसिल नजर आ रही है हिलती हुई? हाँ जी आपकी। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्स बन रहे हैं। अब वहां सेल्स में किसी स्टेज पे हुई म्यूटेशन, अब जब म्यूटेशन हुई तो एक जैसे बहुत सारे सेल बनना स्टार्ट हो गए। अब वो जो सेल्स बन रहे हैं वो बहुत सारे इमेच्योर सेल्स हैं एक जैसे, अब इन्होंने सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली, लेकिन ये जुड़े नहीं हुए, एक दूसरे से दूर दूर हैं। मैंने नजदीक नजदीक दिखा दिए हैं क्योंकि मेरे से ड्रॉ ऐसा हो रहा है इस गंदे लैपटॉप पे, लेकिन आप ये समझो कि ये एक दूसरे से दूर दूर है। मैं कोशिश करती हूँ दोबारा से। ये है आपकी बोन, इसके अंदर है बोन मैरो, एक सेल यहाँ है, दूसरा सेल यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। इस तरीके से सारे जो सेल्स हैं इस तरीके से हैं जैसे किसी लिक्विड मीडियम में छोटे छोटे मॉलिक्यूल सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब जब ये निकल के यहाँ पे सर्कुलेशन में आएंगे, ये आपकी ब्लड वेजल है। अब बोन बोन से निकलकर बोन मैरो से एग्जिट करके आए सर्कुलेशन में। अब जब ये सर्कुलेशन में भी आ रहे हैं, ये ऐसे ही हैं, अलग अलग सेपरेट सेपरेट सेल डिफ्यूज हुए हुए हैं, ब्लड के अंदर मिक्स हुए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, तब तो ये है ल्यूकीमियास, ठीक है। लेकिन अगर ये सेल्स पसंद करते हैं कि हम दोस्ती कर लें, अगर तो ये सेल्स पसंद करते हैं कि हम दोस्ती कर लें और हम इकट्ठे रहें, तो ये क्या करेंगे, एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल ऐसे मिलके ना, ये सेल मिलके एक गुच्छा सा बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्लम्प। और इसी क्लम्प की सूरत में ये इधर सर्कुलेशन में भी रहेंगे और मूव करते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्लम्प। ये गंदा क्लम्प है और बड़ा इतना नहीं होगा, छोटे क्लम्प होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका लिम्फ नोड है, यहाँ पे आके इसी क्लम्प की फॉर्म में फंस गए या रह गए, रिजाइड कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पे आपका लिवर था, लिवर में आके भी इन्होंने एक क्लम्प सा बना दिया, ऑर्गन में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, आके यहाँ पे सॉलिड मैस की फॉर्म में जम गए, वहीं पे अपना ठिकाना कर लिया। स्प्लीन में या किसी स्किन वाली जगह पे, किसी भी ऑर्गन किसी भी टिश्यू में या ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ क्लम्प है, ठीक है। एडहेसिव इन नेचर थे ये सेल्स, इकट्ठे इन्होंने ग्रुप बना लिया, गुच्छा सा बना लिया, और क्या हो गए, क्लम्प की सूरत में ये फिर रहे हैं आपकी बॉडी में, तब ये है लिम्फोमा। ल्यूकीमियास कब है, सेपरेट फिर रहे हैं, डिफ्यूज फॉर्म में ब्लड में है, ठीक है। ऑर्गन्स में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहे, ज्यादातर बहुत कम ही है। अगर ऑर्गन में जाएंगे भी सही तो इंडिविजुअल सेल है, डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन्होंने क्लम्प बना लिया
और क्लम्प की फॉर्म में आपके ब्लड में सर्कुलेट करते हुए किसी ऑर्गन में जाके रिजाइड कर लिया। ब्लड में होंगे लेकिन ऑर्गन में ज्यादा इनके चांसेस हैं। तो ये क्या है? लिम्फोमास। अब मुझे ये बताओ, जो ल्यूकीमिया और लिम्फोमा मैंने बताया है डिफरेंस, ये समझ आया जी आप बच्चों को? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? उसामा, आपको समझ आया बेटा? उसामा है मीटिंग में, पता नहीं। लेट मी चेक। यस मैम, ठीक है। थैंक यू। ईशान, आपको समझ आया? जी मैम आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हमने फिलहाल ये देख लिया कि ल्यूकीमिया क्या होता है और लिम्फोमा क्या होता है। ये क्या कर रहा है मेरा लैपटॉप? किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछे, जब तक मैं जो है इसको सेट करती हूँ। बच्चों अगेन ज्वाइन करें, इसकी मीटिंग का वैसे भी टाइम खत्म होने वाला है।